भारत की बात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के रोज नए राज खुल रहे हैं और आज जांच में नया खुलासा हुआ है। और कैसे अब गिरने वाली है योगी की बुलडोजर की गाज, ये भी हम जानेंगे विस्तार से। देखिए, अयोध्या के राम मंदिर में देश विदेश से रोज लाखों भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इस वक्त चर्चा भव्य राम मंदिर या लाखों भक्तों की नहीं, एक विवाद की है। और विवाद है चढ़ावा में हुई चोरी का गबन का, जिसमें अब तक 80 लाख रुपए बरामद हुए हैं। तो चढ़ावा चोरी के आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा भी साथ साथ कसता जा रहा है। देखिए, एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट आते ही पुलिस ने 8 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्त में अब तक ले लिया है और जेल में बंद आरोपियों से बड़े खुलासे हो रहे हैं। तो अयोध्या में 8 आरोपियों की तो गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन मंदिर या ट्रस्ट से जुड़े किसी बड़े पदाधिकारी की कोई भी एफआईआर नहीं और ना ही कोई एक्शन। इसे लेकर अयोध्या में आज वकीलों ने भारी विरोध प्रदर्शन कर दिया और चंपत राय पर एफआईआर की मांग कर दी। तो एक तरफ वकील चंपत राय पर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी के बुलडोजर एक्शन के निशाने पर हैं चढ़ावा चोरी के वो आरोपी जिनका घर नियम कायदों को ताक पर रखकर बना, यानी कि अयोध्या कांड में आरोपियों पर बाबा का बुलडोजर चलने वाला है। और देखिए, साथ में योगी सरकार के निशाने पर सबसे पहले लवकुश का घर है। क्या लवकुश के घर चलेगा बुलडोजर, यह सवाल है। लवकुश का करीब 1 करोड़ रुपए का एक घर तैयार हो रहा है, जिसको आप देख भी पा रहे हैं, लेकिन पुलिस टीम ने सर्वे किया है, काम रुकवा दिया गया और नोटिस भी दे दिया गया है। तो क्या जेल में बंद लवकुश पर बुलडोजर गाज भी गिरने वाली है? अच्छा, उनके पिताजी थे, उनके बाबा थे। योगी के बुलडोजर गाज की रडार पर अनुकल्प भी है। अनुकल्प ने 2 साल पहले करीब 50 लाख रुपए का घर खरीदा। आरोप है कि मंदिर में काम करते हुए उसने चोरी और हेरफेर से पैसे कमाए और फिर रसूख दिखाकर गलत तरीके से घर का विस्तार किया। पुलिस जांच कर रही है और बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। आस्था, मर्यादा और श्रद्धा से खिलवाड़ किए। लगन से बोले चाहे जलन से बोले, अब हर नेता बोले राम का, तो मुझे लगता है अखिलेश जी और कांग्रेस वालों के लिए ये उक्ति बिल्कुल सही है। एक तरफ चढ़ावा चोरी पर सियासी शोर बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ जांच और उसकी आंच मंदिर से जुड़े बड़े बड़े नामों तक पहुंच रही है। चंपत राय के खिलाफ तो वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। 500 से ज्यादा वकील सड़क पर उतरे और ऐलान कर दिया कि चंपत और अनिल मिश्रा पर एफआईआर से कम मंजूर नहीं। जांच आपके लोग कर रहे हैं, कैसे आ पाएगी? सत्ता आपकी, सरकार आपकी, ट्रस्ट आपका, सब कुछ सत्ता आपकी, सरकार आपकी, ट्रस्ट आपका। आपके लोग न्याय नहीं करेंगे। अधिवक्ता आंदोलन कर रहा है। उनके नाक के नीचे से चोरी होती रही तो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर जिनके नाक के नीचे चोरी हो रही है, अगर वो आंख मूंद लेता है तो उतना ही भागीदार है वो। एसआईटी और योगी की पुलिस बड़ी छोटी सभी मछलियों पर शिकंजा कसने लगी है और अब तो चढ़ावा चोरों पर बुलडोजर की गाज भी गिरने वाली है। कई आरोपियों के घर का पुलिस और प्रशासन ने सर्वे भी कर लिया है और नोटिस भी थमा दिया गया है, यानी रामद्रोहियों पर अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी तेज हो गई है। तो चढ़ावा चोरों पर क्या बुलडोजर गाज वाकई गिरने वाली है और क्यों योगी सरकार ये एक्शन ले सकती है, वो भी जानिए। चढ़ावा चोरी केस में गिरफ्तारी, छापेमारी के बाद अब बुलडोजर की बारी है। योगी सरकार ने आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन ने आरोपियों के नए घरों की पहचान और जांच शुरू की है। खबर है कि सबसे पहले बुलडोजर चलेगा जेल में बंद लवकुश मिश्रा के घर। अयोध्या के शहादतगंज में करीब 1 करोड़ रुपए में 3 मंजिला घर बन रहा है। लवकुश ने यह जमीन पिछले साल अपनी पत्नी सुप्रिया के नाम पर खरीदी थी, यानी आरोपी लवकुश मिश्रा ने राम मंदिर में काम करने के दौरान जमीन खरीदी, फिर तय मानक और बिना नक्शा पास कराए उस पर आलीशान घर बनाने लगे। जांच हो रही है कि क्या चढ़ावा चोरी के पैसे से ही जमीन खरीदी और घर बन रहा था। प्रशासन ने लवकुश की पत्नी को नोटिस दिया है और 1 हफ्ते में इसको लेकर जवाब मांगा है।
संतोषजनक उत्तर न मिलने पर प्रशासन इस पर बुलडोजर की कार्रवाई कर सकता है। चढ़ावा चोरी के एक और आरोपी अनुकल्प पर भी बुलडोजर गाज गिरने वाली है। अनुकल्प मिश्रा के अयोध्या में कौशलपुरी वाले घर पर बुलडोजर चल सकता है। अनुकल्प करीब 3 साल से राम मंदिर में काउंटिंग टीम में था, यानी नोट गिनता था, और 2 साल पहले उसने 50 से 60 लाख रुपए में कौशलपुरी में आलीशान घर खरीदा। प्रशासन ने लौकुश के साथ अनुकल्प मिश्रा के घर का भी सर्वे कर लिया है। घर अवैध पाया गया या बिना नक्शा के बना मिला तो ध्वस्त किया जा सकता है। फिलहाल बुलडोजर की गाज आरोपी लौकुश और अनुकल्प पर गिरने वाली है, लेकिन इसके बाद टिन्नू यादव समेत दूसरे आरोपियों पर भी एक्शन तय है, जिनमें गैंगस्टर एक्ट के तहत केस और बुलडोजर कार्रवाई संभव है। तो चढ़ावा चोरों पर शिकंजा कसता चला जा रहा है और कैसे बुलडोजर गरजने की तैयारी है, सुनाते हैं क्या कह रहे हैं चढ़ावा चोरों के पड़ोसी और अयोध्या प्राधिकरण के अधिकारी। भैया अभी तो कोई नोटिस नहीं लगाई गई, बाकी किसी और को दिया हो तो नहीं कह सकते। अब बुलडोजर कार्रवाई तो प्रशासन बता पाएगा, लेकिन आप लोगों से निवेदन है अब बुलडोजर की कार्रवाई ना करके सील कर दें ताकि आसपास मकान को क्षति न पहुंचे। ये प्रशासन से निवेदन है हमारा। नोटिस इशू हुआ है कि आपका निर्माण जो है वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता, तो कृपया अपना जवाब। कब तक का समय दिया गया है सर, और जवाब नहीं देने कानून तो क्या कार्रवाई? समय दिया गया है, अब उसका जवाब जब आएगा तो उसके हिसाब से फिर जो भी कानूनी प्रावधान होंगे वो किया जाएगा। तो उनके घर का कुछ निरीक्षण भी किया गया? निरीक्षण तो करते हैं ना प्रवर्तन वाले जी, उसके बाद ही नोटिस की कार्रवाई होती है। क्या किस नाम से दिया गया है? सुप्रिया मिश्रा, वाइफ ऑफ लौकुश मिश्रा। तो देखिए, चढ़ावा चोरी में जांच के बीच चंपत राय का बयान भी सामने आया है। क्या है ये, अब देखिए जरा। इसमें अपने करीबियों से बात करते हुए चंपत राय ने कहा है कि राम मंदिर में मेरी सेवा पूरी हो गई है, अब कलंक के साथ दोबारा नहीं जाऊंगा। और चंपत राय ने और क्या कुछ कहा वो भी आपको आगे हम दिखाएंगे, सुनवाएं। लेकिन पहले आप देखिए अयोध्या में कैसे चंपत राय के खिलाफ विरोध और प्रदर्शन तेज हो गया। वकीलों की जबरदस्त नाराजगी सामने आई है। वकील चंपत राय के खिलाफ एफआईआर की मांग पर अड़े हैं। कृपया रुक जाइए, कृपया रुक जाइए। रुक जाइए। और वकीलों ने सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं किया, अयोध्या में वकीलों ने बाकायदा शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि चंपत और अनिल मिश्रा जैसे पदाधिकारियों पर एक्शन नहीं हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जाएंगे। और अब आपको दिखाते हैं कैसे चंपत राय का दर्द छलका है और कैसे वकील उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़े हुए हैं। देखिए, चढ़ावा चोरी के बीच चंपत राय का बड़ा बयान सामने आया। चंपत राय ने अपने करीबी लोगों से दिल का दर्द साझा किया। सूत्रों ने कहा कि अयोध्या में मेरी सेवा पूरी हुई, कलंक के साथ आगे काम नहीं करूंगा। सबसे ज्यादा जिन लोगों पर भरोसा किया उन्हीं लोगों ने मुझे धोखा दिया। इससे पहले पुलिस पूछताछ में टिन्नू यादव पर धोखा तोड़ने के आरोप लगाए थे, धोखा देने के। बताया जाता है कि फिलहाल चंपत राय एकांतवास में रह रहे हैं और वो चढ़ावा चोरी से आहत हैं और वो कोई भी जिम्मेदारी नहीं संभालना चाहते। वैसे चंपत राय और पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा पर फैसला 6 जुलाई को होगा। 6 जुलाई को ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है, इसमें दोनों के भविष्य पर फैसला होगा। और उधर चंपत राय पर एफआईआर के लिए अयोध्या के वकील प्रदर्शन करने लगे हैं और आज अयोध्या में 500 से ज्यादा वकील सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी की और कहा हमें चंपत राय के खिलाफ एफआईआर से कम कुछ भी मंजूर नहीं है।
बाद में वकीलों ने चंपत राय समेत 4 के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा, पुलिस को शिकायत मिल गई है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि वो हमारी शिकायत के आधार पर एफआईआर भी दर्ज करेंगे और अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो हम अदालत भी जाएंगे। हम रुकेंगे नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, लेकिन चंपत राय और ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों पर एक्शन जरूर कराएंगे। जिन्होंने राम मंदिर में दाग लगाया, ऐसे लोगों को फौरन हटाया जाए, ट्रस्ट को भंग किया जाए और उसमें नए लोगों को शामिल किया जाए। तो चंपत राय के खिलाफ वकील आक्रोशित हैं। सुनाते हैं क्या कह रहे हैं वकील और चंपत राय पर क्या बोले हैं वीएचपी अध्यक्ष। उनका नाम अभी तक जांच में तो आया नहीं। आएगा जांच में, बिना सोसाइटी आपकी, जांच आपके लोग कर रहे हैं, कैसे आप आएगी? सत्ता आपकी, सरकार आपकी, ट्रस्ट आपका, सब कुछ सत्ता आपकी, सरकार आपकी, ट्रस्ट आपका। आपके लोग न्याय नहीं करेंगे। अधिवक्ता आंदोलन कर रहा है। आप जब तक ये चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा जेल नहीं जाएंगे मुकदमा दर्ज होकर, तब तक ये अधिवक्ताओं का आंदोलन रुकेगा नहीं। और अगर अधिवक्ताओं को छेड़ा, अधिवक्ताओं को परेशान किया तो पूरे प्रदेश के अधिवक्ता रोड पे आएंगे। पूरे प्रदेश और देश के अधिवक्ता उनके नाक के नीचे से चोरी होती रही तो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर जिनके नाक के नीचे चोरी हो रही है, अगर वो आंख मूंद लेता है तो उतना ही भागीदार है वो। इसलिए उन्होंने अपराध किया है कि अपराध को छुपाया है। उनके खिलाफ बनते समय पूरा पैसा कम से कम अरबों रुपए डकार लिया। माजा बरेठा की जमीन और बाकी अयोध्या की सारी जमीन इतनी महंगी कैसे हो गई? कहाँ से पैसा आया? आप केवल जांच करवा लीजिए। आप बताइए गोपाल राव कौन है? गोपाल ट्रस्ट में नहीं है। सब है। सब ट्रस्टियों की मिली जुली साजिश है। ये सब एक दूसरे को बचा रहे हैं। ये जो राम मंदिर में जो चोरी हो रही थी, इस चोरी को छिपाने के लिए सब एक तरफ से जुट पड़े हैं और सही लोगों का नाम नहीं लाने दे रहे हैं। ये तो छोटे खिलाड़ी, अभी बड़े खिलाड़ी है कि तहरीर दे दी गई है। पुलिस वालों ने मुकदमा एप्लीकेशन को रिसीव किया है। एप्लीकेशन में जीडी दर्ज हो गई है। 2 दिनों में, कल परसों तक उसकी कॉपी आ जाएगी। विवेचना जारी करेंगे, इस तरह से आश्वासन पुलिस ऑफिसर्स ने दिया है। चंपत राय जी हैं, गोपाल राव जी हैं, अनिल मिश्रा जी हैं, कृष्ण मोहन जी हैं। चंपत राय जी हों चाहे अनिल मिश्रा हों, आरोपों की जांच होनी चाहिए और अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो पुलिस उसका चालान करे, चार्जशीट में आगे बढ़ाए। इसलिए हम इसमें कोई अपवाद नहीं रख रहे कि इसका मत करो, उसका मत करो। हम ये भी नहीं कह रहे और ना एफआईआर कह रही है कि इन 8 का ही करो। ये जो छोटी मछली बड़ी मछली कहा जा रहा है, सबकी जांच होनी चाहिए, सबकी जांच होगी और जो दोषी होगा वो दंडित होगा। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच फिर से तेज हो चुकी है और आज अयोध्या पुलिस और एसआईटी दोनों राम मंदिर पहुंची। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं और मामले की तफ्तीश में कई कड़े कदम भी उठाए गए। और यहां खबर है कि एसआईटी की जांच में अब चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर भी शिकंजा कस सकता है। एसआईटी सबसे बारी बारी से पूछताछ करके बड़े राज उगलवाने में लगी हुई है। इस बीच एक आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और अविनाश शुक्ला के भाई के नोटों की गड्डी के साथ वो दिखे। ये जरा देखिए पहले तस्वीर भी। और पुलिस जांच में इसको लेकर अब लग चुकी है। अब पुलिस तफ्तीश करेगी कि ये असली है, नकली है, फेक, या और अगर असली है तो ये पैसे कहां से और क्यों दिखाए गए, ये सब कुछ इसको लेकर पूछताछ करेगी। इसका मतलब यह है कि पुलिस ने अविनाश शुक्ला पर भी शिकंजा कस दिया है। कल अविनाश के योग सेंटर से खास तिजोरी मिली थी, आपको हमने दिखाया भी था, ये जो आप देख रहे हैं। और आज पुलिस को मिली है अविनाश शुक्ला की रिमांड। तो कुल मिलाकर यह है कि एसआईटी के रडार पर चढ़ावा चोरी के मामले में छोटी बड़ी सभी मछलियां हैं।
एसआईटी और अयोध्या पुलिस ने चढ़ावा चोरी की जांच तेज की है। एसआईटी तफ्तीश करने आज फिर अयोध्या के राम मंदिर पहुंची। इससे पहले एसआईटी ने 15 से 20 जून तक मामले की तफ्तीश की थी। उसकी शुरुआती रिपोर्ट के बाद ही 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। एसआईटी को सरकार ने जांच के लिए 15 दिनों का वक्त और दिया है। तो अयोध्या पुलिस ने भी करीब 2 घंटे तक राम मंदिर में जांच की है और जिस कमरे में चढ़ावे की गिनती होती है उसे बारीकी से देखा और कुछ कर्मचारियों से आरोपियों के बारे में पूछताछ भी की गई है। अविनाश शुक्ला और उसका भाई, जिस अविनाश के पास से चढ़ावा चोरी के सबसे ज्यादा पैसे मिले, जिस योग सेंटर में वो रहता था, वहां राम राज्य कोष वाला बक्सा मिला और सबसे पहले 5 जून को ट्रस्ट ने भी उसके घर से पैसे बरामद किए थे। यूपी पुलिस अब अविनाश से सीधे सवाल जवाब करके और राज खोलेगी, क्योंकि पुलिस को अविनाश शुक्ला की 24 घंटे की रिमांड मिल चुकी है और पुलिस अविनाश को लेकर प्रतापगढ़ भी जाएगी और बाइक बरामद करेगी। अविनाश शुक्ला के भाई अमित शुक्ला का एक वीडियो सामने आया। इसमें अमित अपने हाथ में नोटों की गड्डियां लिए दिखाई दे रहा है। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है, उसे गिरफ्तार भी कर सकती है। जबकि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, एसआईटी के रडार पर अनिल मिश्रा और गोपाल राव भी हैं। अनिल मिश्रा और गोपाल राव से एसआईटी पूछताछ कर रही है। अनिल मिश्रा ने माना कि चढ़ावे की निगरानी में बड़ी चूक हुई। सूत्र बता रहे हैं कई सवालों के सीधे जवाब नहीं दिए गए, दूसरों पर ठीकरा फोड़ा गया। टिन्नू यादव और गोपाल राव का चोरी का मुख्य दोषी बताया गया। एसआईटी मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव से सवाल कर रही है और खबर है कि चंपत राय से फिर से पूछताछ हो सकती है। तो चढ़ावा चोरी की जांच और एक्शन को लेकर साधु संत क्या कह रहे हैं वो भी सुनना जरूर चाहिए। आइए आपको सुनवाते हैं। जितने 8 लोग गए हैं ना, ये सब मछलियां हैं। अभी बड़े बड़े जो लोग हैं उसमें फंस नहीं पा रहे हैं, धीरे धीरे सब फंस जाएंगे। आपने बड़ी मछली छोटी मछली का महाराज जिक्र किया, जरा चंपत राय जी को भी आप जानते होंगे, ट्रस्ट में इतने महत्वपूर्ण, उनके बारे में क्या बात हो रही? उनकी भी जांच हो रही है। अगर वो साबुत पाया गया तो चंपत राय बिल्कुल नहीं बच पाएंगे, गोविंद गिरी नहीं बच पाएंगे, चंपत नहीं बच पाएंगे, अनिल मिश्रा नहीं बच पाएंगे, कोई नहीं बच पाएगा। ये अभी जांच का विषय है। जिस दिन सबूत हो जाएगा ये कोई नहीं बचा पाएगा। सभी मंदिर और संतों को में खड़े थे। हम एक बात जरूर कहेंगे कि राम मंदिर की इस घटना के बाद सनातनी वैष्णव परंपरा, संत परंपरा जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित है, ऐसे लोगों को ही भगवान के मंदिर की सेवा का कार्य मिलना चाहिए। देखिए, सरकार जो तैयारी कर रही है, मुझे लगता है उसमें बहुत जल्दी हमको एक अच्छा संदेश मिलेगा और मैं आशा करता हूं कि सनातन बोर्ड बना के 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य, उनके हाथों में ये सनातन धर्म की जिम्मेदारी सौंपकर, मंदिरों की जिम्मेदारी सौंपकर युवाओं को सनातन को बचाने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ऐसी घटना आती है जो समस्त सनातन धर्मावलंबियों का, समस्त राम भक्तों का दिल विह्वल कर देता है, तोड़ देता है। अभी तक तो लोग कह रहे थे अफवाह है चंदा चोरी। कई सारे लोग जो है जो पार्टी में बैठे हुए हैं, विपक्ष में बैठे हुए, कई सारे लोग कह रहे थे कि अफवाह है। अब तो कम से कम माने 10 लाख की बरामदगी होने के बाद भी लोग कह रहे थे कि अफवाह है, कोई चंदा चोरी ही नहीं हुई है। अरे अफवाह है ये, हाँ, अगर उनको चोरी की धाराओं में जेल भेजा जाए, ये करोड़ों लाखों हिंदुओं के आस्था का विषय है। कभी कभी बैठने पे आंखों में आंसू भर जा रहे हैं कि अयोध्या जिस उत्साह ऊर्जा के साथ हम सभी उस समय को सेलिब्रेट किया, हम सब ने उत्सव मनाया, आज स्थिति ये है कि चारों तरफ से अयोध्या को फिर घेरने का प्रयास किया जा रहा है। भावुक भी हो रहा हूँ कि जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तब कितना उत्साहित था हम लोग, मगर आज इसी अयोध्या राम मंदिर में करोड़ों राम भक्त के आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाए, आज वो राजनीति कर रहे हैं। अयोध्या के साधु संतों को आपने सुन लिया। एक तरफ देश भर में अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो दूसरी तरफ राम मंदिर की सुरक्षा भी इस बीच काफी बढ़ा दी गई है, सख्त कर दी गई, ताकि ना सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ हो और ना दान या फिर चढ़ावे के साथ। चढ़ावा चोरी के मामले में विपक्ष आग बबूला है, उसको मौका मिला है, जोरदार हमला बोला जा रहा है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री मोदी को इसी बीच चिट्ठी लिख दी है और एसआईटी जांच को नाकाफी बताया है। ये चिट्ठी भी देखिए, ये केसी वेणुगोपाल ने लिखा है प्रधानमंत्री को चिट्ठी।
और वहीं चढ़ावा चोरी के मुद्दे को अखिलेश यादव भी जोर शोर से उठा रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर योगी सरकार पर निशाना साधा, लेकिन उससे पहले अपने ही सांसद अवधेश प्रसाद के मजे लेने में भी पीछे नहीं रहे थे। अखिलेश को भाया अवधेश का चश्मा। आइए थोड़ा सुना दीजिए। ऑपरेशन कराया क्या आपने? ओहो, एक चश्मा हमें भी मिला है। सही, आइए हैं? नहीं, वैसे एक चीज बता दूं, काला चश्मा बहुत शुभ रहता है। काला चश्मा शुभ रहता है। कोई काला चश्मा लगा के गए थे तो मुख्यमंत्री हो गए। हाँ नहीं, याद है कि नहीं? हाँ, वही है चश्मा 27 के लिए। तो कैसे ये सियासी शोर मचा है, कौन क्या कह रहा है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव की बात कर रहे थे, तो अखिलेश यादव से ही शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। समाजवादी पार्टी मर्यादा का पहला नाम श्रीराम और दूसरा नाम संविधान है, ये कह रहे हैं। बीजेपी ने आस्था, संविधान और मर्यादा तीनों से धोखा किया है, लेकिन प्रभु श्रीराम इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। बीजेपी को ना चंदा मिलने जा रहा है, ना दान, ना चढ़ावा, ना वोट। केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, वो कह रहे हैं अखिलेश यादव रामद्रोही परिवार से हैं। वो चाहते थे कि राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बने, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। भव्य राम मंदिर बन गया। अरविंद केजरीवाल, संयोजक आम आदमी पार्टी, कह रहे हैं जब सिर से पानी ऊपर गया तो आंखों में धूल झोंका गया। बिना एफआईआर के ही एसआईटी बना दी गई, जो बन ही नहीं सकती थी। उसके बाद असली गुनहगारों को बचाने की कोशिश की गई। बड़ों को बचाने के लिए एफआईआर में छोटे लोगों को आरोपी बनाया गया। जबकि पंकज चौधरी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बीजेपी, सरकार ने सख्त कदम उठाया है, एसआईटी बनी है। अब एसआईटी को और 15 दिनों का वक्त दिया गया है। इसमें जो कोई भी दोषी होगा किसी हाल में नहीं बचेगा। पृथ्वीराज चौहान, नेता कांग्रेस, देश में भ्रष्ट सिस्टम खड़ा किया गया है। हर जगह चोरी और भ्रष्टाचार हो रहा है। जो चोरी कर रहे हैं उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। दिनेश शर्मा, सांसद बीजेपी, वो कह रहे हैं योगी जी के बयान पर सबको भरोसा करना चाहिए। उन्होंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तेजी से कार्रवाई चल रही है, सब कुछ सामने आएगा। सीधे सुनवा देते हैं सियासतदां के जुबानी ही उन्हीं की कहानी, जो वो दे रहे हैं बयान। सुनिए जरा। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है। आस्था, मर्यादा और श्रद्धा से खिलवाड़ की है। मुझे लगता है झूठा सच्चा भी राम, पक्का कच्चा भी राम था। और लगन से बोले चाहे जलन से बोले, अब हर नेता बोले राम का। तो मुझे लगता है अखिलेश जी और कांग्रेस वालों के लिए ये उक्ति बिल्कुल समय बढ़ाया गया, वो भी इसलिए कि क्यों लोगों को कैसे क्लीन चिट दें, उसके लिए बढ़ाया जा रहा है। हमारी मांग है कि तत्काल जो जिनका मैंने नाम लिया इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इनको जेल भेजा जाए। और जो लोग जेल गए हैं, अभी 8 लोगों को जेल भेजा है, उनको पुलिस रिमांड ले और उनसे पूछताछ करे, और इन जो उसमें लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। 8 लोग दोषी पाए गए, उनको गिरफ्तारी हो गई, जेल भेज दिया गया। पूछताछ के लिए कोर्ट में पुलिस ने अपना दाखिल किया है कि हमको रिमांड पे दिया जाए, इनसे और पूछताछ करेंगे। पुलिस अपना काम कर रही है। विपक्ष परेशान इस नाते है कि विपक्ष के चाहने वाले लोग फंस रहे हैं उसमें ज्यादा, इस नाते वो सब बहुत परेशान। बात हो गई उत्तर प्रदेश की। अब आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, क्योंकि बंगाल में करारी शिकस्त के बाद ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। ममता का चुनाव निशान भी अब छीन सकता है। जी हां, पश्चिम बंगाल में बगावत के बाद बागी गुट ने खुद को असली टीएमसी बताया है और चुनाव आयोग से मुलाकात करके सिंबल पर अपना दावा ठोक दिया है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन जमकर हो रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर यानी पीला पंजा गरज रहा है, तो पश्चिम बंगाल पीछे नहीं है। कैसे, कुछ तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए, टीएमसी नेता शौकत मुल्ला के बेटे के कैफे पर बुलडोजर चल गया। ये देखिए तस्वीर। और इससे पहले टीएमसी नेता शौकत मुल्ला की पुलिस ने परेड निकाल दी। स्थानीय लोगों के सामने पुलिस लेकर गई। देखिए सर, पहले नहीं है शौकत मुल्ला जिनकी परेड निकाली है पश्चिम बंगाल पुलिस ने। जो भी निशाने पर है या जो भी अकड़ रखता है या जो भी जिस किसी गतिविधि में संलिप्त पाया गया, उसको सार्वजनिक जुलूस या परेड निकाल देती है पुलिस। उधर टीएमसी नेता का अवैध गेस्ट हाउस भी बुलडोजर से
ढा दिया गया। कैसे, आइए दिखाते हैं। देखिए ये तस्वीर, ये पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में ये बुलडोजर एक्शन हो गया, ये ढा दिया गया। अब आइए तो टीएमसी नेता की गिरफ्तारी के बाद कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मनाते नजर आए और जमकर पटाखे चलाते। लेकिन ममता की बड़ी टेंशन जो है वो चुनाव चिन्ह को लेकर है इस वक्त। क्या ममता बनर्जी का चुनाव निशान छिन जाएगा, ये प्रश्न है। टीएमसी में अब सिंबल की लड़ाई तेज हो चुकी है काफी। टीएमसी के बागी गुट ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है और बागी गुट ने 2/3 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। बागी गुट के 10 संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की, मुख्य चुनाव आयुक्त से खुद को असली टीएमसी बताया मिलकर, और साथ ही टीएमसी के चुनाव निशान पर ही दावा ठोक दिया। पार्टी में संगठनात्मक बदलाव और राष्ट्रीय कार्यकारिणी को मान्यता की मांग। 22 जून को कोलकाता में नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन हुआ था। विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी ने 80 सीटें जीती थीं और इसके बाद 58 विधायकों ने ममता से बगावत कर लिया और बगावत करके अलग गुट बना लिया। विधानसभा में इस अलग गुट को मान्यता भी मिल चुका है। ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता विपक्ष की मान्यता मिल चुकी है। ऋतव्रत बनर्जी ने 64 विधायकों के समर्थन का दावा किया है और दल बदल कानून से बचने के लिए 54 विधायकों की जरूरत है। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद बागी गुट का बयान, चुनाव आयोग ने हमारी बात सुनी, उम्मीद है कि वो जल्द फैसला लेंगे। ममता के पास अब सिर्फ 22 विधायक और 17 सांसद बचे हैं अब तक। अब तक कहना पड़ रहा है क्योंकि कब सियासत में क्या हो जाए किसी को नहीं पता। टीएमसी के पास कुल 28 लोकसभा सांसद थे, जिसमें से 20 सांसद अब ममता से अलग हो गए हैं। राज्यसभा में 13 में से 4 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं, यानी सिर्फ 9 राज्यसभा सांसद बाकी हैं। कब तक रहेंगे नहीं पता। ममता बनर्जी के आवास पर आज टीएमसी नेताओं की बैठक हुई। ममता के अलावा अभिषेक बनर्जी और महुआ मोइत्रा इसमें मौजूद रहे, जिसकी तस्वीरें आपको हमने थोड़ी देर पहले दिखाई। टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस में सिंबल की लड़ाई दिल्ली पहुंच चुकी है और इस पर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक कैसे बयानबाजी तेज है, सुनिए सर। मांग का तो कोई सवाल नहीं, हम लोग ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। अच्छा, तो मांग क्या करेंगे? हम लोग ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। मेजॉरिटी 2/3 से भी ज्यादा मेजॉरिटी एमएलएज आर विथ अस, कॉर्पोरेटर्स आर विथ अस, म्यूनिसिपैलिटी का जो काउंसिलर्स है हम लोगों के साथ है, जिला परिषद का मेंबर, जिला परिषद का अध्यक्ष, ये लोग हमारे साथ है। तो मांग का कोई सवाल नहीं है, यही प्रोसेस है। तो हम लोग शुक्रगुजार है, पूरी बेंच हम लोगों से मिले हैं और मिलने के बाद हम लोग अपना बात रखे हैं और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन दे हैव सेड दे विल एग्जामिन एंड विल गेट बैक टू अस। देखिए वो जो ताकिया तृणमूल वाला जो वहां पर गया है ना, पीलो है ना, ताकिया तृणमूल। हम लोग तो ओरिजिनल तृणमूल, ममता दीदी का तृणमूल, तो वो तो ताकिया तृणमूल। आप वीडियो देखा है, वो ताकिया तृणमूल। तो ताकिया तृणमूल जो गया है वो इलीगल है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये रूल है कि ऑथराइज्ड पर्सन जो होगा पॉलिटिकल पार्टी का, उनको ही उन लोग टाइम देंगे, मीटिंग करेंगे। लेकिन हम लोग तो कोई अपॉइंटमेंट सीख नहीं किया, हमारा कोई ऑथराइज्ड पर्सन नहीं किया, दे कांट मीट। वो लोग चाहते हैं वो जो पहले वाला चुनाव से वो लोग जीत कर आए हैं जोरा फूल प्रतीक, उसके लिए। तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं जानती हूँ। और ये कौन है? ये अधिकृत प्रतिनिधि तो है नहीं, जैसे मैंने कहा ये टुटफुटिया झुंड है, ये अधिकृत प्रतिनिधि नहीं है, ये हमारे प्रतिनिधि तो है ही नहीं। तो ये कहाँ से आ गए हैं और कहाँ से इन्होंने मुलाकात की, कहाँ से अपॉइंटमेंट मिला, कहाँ से ये आ गए हैं और मुलाकात कर रहे हैं इनके साथ। तो ये जो मुलाकात है चुनाव आयोग और इस टुटफुटिया झुंड के बीच में, ये गैर कानूनी है। देखिए, ये बैनर्जी वर्सेस बैनर्जी का लड़ाई है। अब चुनाव आयोग तय करेगी कि किनके पास लोगो जाना चाहिए, जिनके पास अधिक संख्यक विधायक है या जिनके पास सिर्फ बुआ भतीजा है। तो ये ईसीआई के ऊपर है, चुनाव आयोग जो निर्णय लेगी
वही उनका मेरे ख्याल से मानना चाहिए। जिस थाली में खाया उसमें छेद करता है, ऐसा आदमी का चरित्र, कैरेक्टर के बारे में आदमी क्या कह सकता है? इस कैरेक्टरलेस लोग है ये लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर आज की आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि मोदी कैबिनेट विस्तार को लेकर अटकलें तेज हैं, लगाई जा रही हैं अटकलें। अब नीतीश के मोदी कैबिनेट में शामिल करने की डिमांड भी हो रही है इस बीच, और जेडीयू ने नीतीश को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाने की मांग कर दी है, यानी कि उप प्रधानमंत्री। तो क्या नीतीश कुमार डेप्यूटी प्रधानमंत्री, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, उप प्रधानमंत्री? जेडीयू ने क्या डिमांड की और आरजेडी ने इस पर क्या कुछ कहा, आपको सब कुछ बताते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक पंकज मिश्रा हैं। पंकज मिश्रा की बड़ी डिमांड हो गई, अब नीतीश को डेप्यूटी पीएम बनाए जाने की उन्होंने मांग कर दी। पंकज मिश्रा का दावा है बिहार के लोग यही चाहते हैं। नीतीश कुमार 20 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले नीतीश केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं और ऐसे में उनके अनुभव का लाभ लिया जाना चाहिए। जेडीयू विधायक ने कहा कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, ऐसे में नीतीश कुमार तो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, इसलिए डिप्टी पीएम बनाया जाए, वही उचित सम्मान होगा। तेजस्वी यादव ने जेडीयू विधायक की मांग पर बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लायक हैं, उप प्रधानमंत्री बोलकर उनकी बेइज्जती की गई और इससे पहले भी आरजेडी ने नीतीश को बड़ी जिम्मेदारी देने की मांग की थी। आरजेडी नेता मुकेश रोशन ने कहा वो कृषि और रेलवे मंत्रालय संभाल चुके हैं, ऐसे में नीतीश को उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, ये बिहार के लिए गौरव की बात होगी। नीतीश कुमार अभी राज्यसभा के सदस्य हैं, मोदी सरकार में कैबिनेट विस्तार की अटकलें हैं और इस वजह से जेडीयू ने नीतीश का नाम उछाल दिया है। अब सुनिए डेप्यूटी पीएम की मांग पर कैसे बयानबाजी हो रही है। कि भाई पहले भी वो भारत सरकार के कैबिनेट में रेल मंत्री रह चुके हुए हैं, कृषि मंत्री रह चुके हुए हैं। बिहार की जनता और मतदाता मालिक ने 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे और समाजवादी नेताओं में एक पौधा बचे हुए हैं, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। तो मैंने कहा कि जब उनको मंत्री बनने की बात हो रही है तो उस स्थिति में तो उनको उप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं और उप प्रधानमंत्री बनेंगे तो पूरे बिहार के मतदाता मालिक जो है प्रसन्न होगा। प्रधानमंत्री लायक है, वो प्रधानमंत्री लायक जो बोला है वो तो निचली बात है, उनको तो उनकी तो बेइज्जती कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री की हो गए।